उस रात मैंने सिर्फ कैमरा ऑन नहीं किया था, मैंने अनजाने में कुछ जगा दिया था। आसमान अस्वाभाविक रूप से शांत था, जैसे तारे भी सांस रोककर देख रहे हों। मेरे सामने फैला प्राचीन ढांचा पत्थरों का ढेर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी जीवित चीज की तरह धड़क रहा था। हवा में एक अजीब कंपन था, जो सीधे मेरे सीने के भीतर उतर रहा था। तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई और उस पर ऐसे चिन्ह उभरे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसी पल एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, अब तुम देखोगे जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम आरव है। मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ जहाँ मैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों की सच्चाई जानने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल पर लोग भूतों, प्राचीन श्रापों और एलियन थ्योरीज को पसंद करते हैं। लेकिन इस बार जो मैं खोजने जा रहा था वह मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक जांच बनने वाली थी। सब कुछ शुरू हुआ एक गुमनाम ईमेल से। अगर तुम्हें सच जानना है तो पिरामिड, स्टोनहेंज और उन जगहों पर जाओ जहां इंसान नहीं वे आए थे। ईमेल के साथ कुछ अजीब तस्वीरें थीं। तस्वीरों में प्राचीन संरचनाओं के अंदर बने ऐसे निशान थे जो किसी भी ज्ञात सभ्यता से मेल नहीं खाते थे। गोलाकार चिन्ह, त्रिकोणीय आकृतियां और कुछ ऐसे प्रतीक जो किसी भाषा जैसे लगते थे लेकिन थे नहीं। मुझे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन तभी मेरा कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही निशान उभर आए। मैं मिस्र पहुंचा। रात का समय चुना गया क्योंकि स्थानीय गाइड्स ने साफ मना कर दिया था कि सूर्य ढलने के बाद पिरामिड के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें भाप बनकर बाहर निकलने लगी। कैमरा ठीक काम कर रहा था, लेकिन मेरी घड़ी रुक चुकी थी। दीवारों पर खुदे चित्र अचानक हिलने लगे। ये सिर्फ भ्रम है, मैंने खुद से कहा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, हमने इसे बनाया तुम्हारे लिए नहीं। मेरे सामने एक परछाई उभरी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे अनंत गहराई। उसने दीवार पर हाथ रखा और पत्थर पिघलने लगा। अंदर से एक चमकदार धातु दिखाई दी जो हजारों साल पुरानी होते हुए भी नई लग रही थी। ये पिरामिड कब्र नहीं है, वह बोला, ये द्वार है। अगला पड़ाव था स्टोनहेंज, इंग्लैंड। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात में पत्थर रोते हैं। मैंने हंसते हुए कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पत्थरों के बीच से एक तेज कंपन उठा। जमीन कांपने लगी। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम सुन सकते हो, इसलिए तुम चुने गए हो। पत्थरों के बीच एक नीली रोशनी जली। उस रोशनी में मुझे सैकड़ों आकृतियां दिखीं, कुछ इंसानी, कुछ बिल्कुल नहीं। एक बूढ़े आदमी की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। हमने उन्हें देवता समझ लिया, उसने रोते हुए कहा। लेकिन वे देवता नहीं थे, वे यात्री थे। उसने बताया कि कैसे आसमान से आग बरसी, कैसे लोग गायब हो गए और कैसे पत्थरों को एक खास ज्यामिति में रखा गया ताकि वे वापस आ सकें। मेरी यात्रा अब सिर्फ खोज नहीं रही थी, ये पीछा बन चुकी थी। जहां जहां मैं जाता वही निशान मिलते। पिरामिड, स्टोनहेंज, माचू पिच्चू, मोहेंजोदड़ो, हर जगह एक ही पैटर्न और हर जगह एक ही चेतावनी। सच जानना कीमत मांगता है। एक रात होटल के कमरे में मेरी दीवार पर खून से लिखे शब्द उभरे, वापस जाओ। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। मेरे सामने एक एलियन जैसी आकृति खड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर इंसानी आत्माएं मंडरा रही थीं। हम मरे नहीं, वह बोला, हमें बांध दिया गया। मुझे अब समझ आने लगा था, जिन्हें हम भूत कहते हैं, वे दरअसल वे इंसान थे जिनका इस्तेमाल इन संरचनाओं को सक्रिय करने में किया गया। एलियंस ने ऊर्जा के लिए इंसानी चेतना का प्रयोग किया। पिरामिड ऊर्जा संयंत्र थे, स्टोनहेंज समय द्वार, और भूत अधूरी आत्माएं जो इन द्वारों से बंधी रह गईं। एक आत्मा ने मुझसे कहा, अगर द्वार फिर खुले तो हम मुक्त होंगे या सब खत्म हो जाएगा। मुझे अंतिम स्थान का पता चला, एक ऐसा गुप्त स्थान जो किसी नक्शे में नहीं था। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में। वहां एक विशाल गोल संरचना थी जिसके चारों ओर वही प्रतीक चमक रहे थे। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, पूरी संरचना सक्रिय हो गई। आसमान फटने लगा। एक विशाल एलियन प्राणी प्रकट हुआ। तुम्हारी प्रजाति तैयार नहीं है, उसने कहा, लेकिन तुमने हमें जगा दिया। भूतों की चीखें गूंजने लगी। मैंने अंतिम सवाल पूछा, क्या तुमने धरती बनाई? उसने उत्तर दिया, नहीं, हमने सिर्फ प्रयोग किया। मैं किसी तरह वहां से बच निकला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ, स्क्रीन पर वही निशान आ जाते हैं। कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि वीडियो देखते समय उन्हें भी आवाजें सुनाई देती हैं। और कभी कभी मेरे कमरे में भी वही फुसफुसाहट गूंजती है। द्वार फिर खुल रहे हैं। मैंने तय कर लिया था कि अब इस कहानी को यहीं खत्म कर दूंगा।
वीडियो अपलोड हो चुका था, सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। हर रात मुझे वही सपना आता, एक विशाल द्वार, नीली रोशनी और अनगिनत परछाइयां जो मेरा नाम लेती थी। एक रात जब मैं अपने स्टूडियो में अकेला बैठा था, कैमरा अपने आप ऑन हो गया। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए। स्क्रीन पर मैं खुद को देख रहा था, लेकिन वह मैं नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, आवाज मेरी थी, लेकिन लहजा किसी और का। तुमने लोगों को सच्चाई दिखाई, वह बोला। अब उन्हें अगला कदम भी दिखाना होगा। स्टूडियो की दीवारें हिलने लगी, लाइटें झपकने लगी। तभी मेरे कानों में एक जाना पहचाना शब्द गूंजा, स्टोनहेंज पूर्णिमा। मैंने तुरंत एक लाइव वीडियो किया। अगर कोई ये देख रहा है, मैंने घबराए आवाज में कहा, तो कृपया आज रात स्टोनहेंज के आसपास मत जाना। ये मजाक नहीं है, लेकिन इंटरनेट चेतावनियों से नहीं रुकता। लाखों लोग लाइव देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ इसे स्क्रिप्टेड हॉरर कह रहे थे। तभी लाइव चैट में एक मैसेज आया, हम यहाँ हैं। मेरी स्क्रीन पर अचानक हजारों एक जैसे मैसेज आने लगे, वी आर हियर, वी आर हियर, वी आर हियर। और फिर लाइव फीड अपने आप स्टोनहेंज पर स्विच हो गई। स्टोनहेंज के पत्थर चमक रहे थे, नीली नहीं, अब लाल रोशनी थी। पत्थरों के बीच हवा घूमने लगी, जैसे कोई विशाल चक्र बन रहा हो। जमीन से आत्माओं की आकृतियां उठने लगी, वही आत्माएं जिनकी कहानी मैंने सुनाई थी। एक आवाज गूंजी जो पूरी दुनिया ने सुनी, मानव जाति प्रयोग असफल नहीं रहा। आसमान में दरार पड़ी, उस दरार के पार एक और दुनिया दिख रही थी। लाइव देख रहे लोग चीखने लगे, कुछ बेहोश हो गए। कई लोगों ने बाद में बताया कि उनके घरों में परछाइयां चलने लगीं। और तभी कैमरा फिर मेरी ओर मुड़ गया। वह आकृति फिर मेरे सामने थी। तुम सोचते हो एलियंस बाहर से आए, उसने कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हमेशा यही थे। उसने मुझे दृश्य दिखाए, प्राचीन समय में इंसानों को सिखाया जा रहा था। पिरामिड बनते हुए, पत्थर हवा में तैरते हुए। धरती हमारी प्रयोगशाला थी, वह बोला, और तुम पर्यवेक्षक। मैं चिल्लाया, तो भूत क्या है? उसने जवाब दिया, वे असफल प्रयोग हैं और कुछ चेतावनी। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, लाइव बंद कर दूं, लोगों को झूठी तसल्ली दूं और सब कुछ भूल जाऊं। दूसरा, द्वार को पूरी तरह खोल दूं और सच्चाई सबके सामने रख दूं। तभी मुझे लाखों कमेंट दिखे, हम सच जानना चाहते हैं, डर नहीं लगता, खोल दो द्वार। मेरे हाथ कांप रहे थे और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद असली खतरा एलियंस नहीं है, शायद हम खुद हैं। मैंने बटन दबा दिया, एक तेज चीख, एक अंधा कर देने वाली रोशनी। लाइव फीड वहीं रुक गई। आज भी वो वीडियो इंटरनेट पर